हेलो बच्चों, हम लोग धारा मापी का अमीटर के रूप में रूपांतरण पढ़ चुके हैं। अब हम धारा मापी का वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण पढ़ेंगे। तो इसके लिए बच्चों, इसमें धारा मापी के श्रेणी क्रम में ये देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर वह यंत्र है जो किसी वैद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर को वोल्ट में नापता है। ठीक है ना। अब यदि किसी धारा मापी यदि किसी धारा मापी को आप वोल्ट मीटर के रूप में प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उसके श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है और इस पूरे परिपथ को यानी वोल्ट मीटर के रूप में किसी भी परिपथ को में लगाने के लिए उसे जो है हम परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाते हैं, जबकि अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ठीक है बच्चों। अब मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी अमीटर को आदर्श अमीटर बनाने के लिए उसका अपना प्रतिरोध 0 या फिर नगण्य होना चाहिए, जबकि किसी भी वोल्ट मीटर को आदर्श वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करने के लिए इसका जो है अपना प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अनंत होता है। ठीक है। अब देखिए, इस गैल्वेनोमीटर यानी कि इस धारा मापी के श्रेणी क्रम में हमने एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है। अब किसी भी परिपथ को इसको जो है हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे वोल्ट मीटर को। अब यहाँ से कोई करंट परिपथ से आ रही है तो गैल्वेनोमीटर से जाने वाली करंट हो गई आपकी IG। तो इसमें इधर की ओर जाने वाली हो जाएगी I माइनस IG। ये करंट जो होगी इस प्रतिरोध से जाने वाली हो जाएगी I माइनस IG। अब इससे जो है ये आपकी करंट IG गैल्वेनोमीटर से जा रही है। अब चूंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का G प्रतिरोध है, इसका R है, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध कितना हो जाता है? श्रेणी क्रम में दोनों का प्रतिरोध G प्लस R हो जाएगा। तो अब बिंदु A व B के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? ओम के नियम से V इज इक्वल टू I इंटू ये वाला टोटल R, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ टोटल R। तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए, बिंदु A व B के बीच टोटल विभवांतर V इज इक्वल टू IG, ब्रैकेट में ये श्रेणी क्रम में है IG प्लस R। IG का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे ब्रैकेट में, तो IG इंटू G प्लस IG इंटू R। पक्षांतर कर लीजिए, ये इधर आ गया। IG को इधर लाइए क्योंकि आपको कैपिटल R चाहिए। तो ये वाला टर्म इधर जब लाओगे तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बदल जाएगा। V माइनस IG इज इक्वल टू IG इंटू R। अब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे आके डिवीजन में बदल जाएगा। तो लगाए गए प्रतिरोध का मान R इज इक्वल टू V माइनस IG इंटू G, ये आपका ब्रैकेट में होगा, ये एक साथ है V माइनस IG इंटू G अपॉन IG। ये हो गया इस परिपथ में लगाए गए प्रतिरोध का मान। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा धारा मापी का वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण। यानी धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में रूपांतरण करने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को धारा मापी के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि धारा मापी को अमीटर के रूप में रूपांतरण करने के लिए एक अल्प प्रतिरोध शंट को धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और अमीटर को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, और जो नोट्स लिखे हुए हैं आप लोगों ने उनको ओपन करके ये वीडियोस देखिए, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा।